जय गुरुदेव। समय का संदेश। असली चीज को तुमने छोड़ दिया। असली चीज को तुमने छोड़ दिया। जिससे सारा संकट जाता है वह चीज आपने छोड़ दिया। आप फिर धन के कमाने में लग गए कि जो आज कमाओ कल खर्च हो जाए। आज कमा के रखो चोर आवे उठा ले जाए। आज कमा करके रखो छापा वाले आवे छापा मार दें और रुपया पैसा उठा के ले जाएं। सील करके रख दें इनकम टैक्स वाले सेल टैक्स वाले ये सब इस काम में लग गए। किस काम में लग गए कि रख दो तो दीमक खा जाए, जमीन के अंदर गाड़ दो तो सड़ जाए, आग लग जाए जल जाए, पानी में घुल जाए, बरसात हो बाढ़ आ जाए तो रुपया रखे हो तो घुल गया गल गया खत्म हो गया। जिसका कोई महत्व नहीं, वैल्यू नहीं। भारत देश का रुपया लेकर के और आप चले जाओ दूसरे देश में तो जिस देश में भारत के रुपए की वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है, वहां आप एक कप चाय भी उस अपने 500 रुपए के नोट से पी नहीं सकते हो। कहने का मतलब यह है कि वो रुपया आपके कोई काम नहीं आएगा, वह धन आपके कोई काम नहीं आएगा। देखो, हमारी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं बराबर चिल्लाता रहता था कि ऐसी बीमारी आएगी कि 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में भी नहीं मिलेगी, ऐसा मैंने बताया था। आपको बहुत पहले से सुनाता आ रहा हूं कि ऐसी बीमारी आएगी कि जब तक दवा का खोज करेंगे तब तक लाखों का वारा न्यारा हो जाएगा। लाखों लोग दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत से नामदानी लोग शरीर छोड़कर चले गए थे। जो अपने को नामदानी कहते थे, सत्संगी कहते थे, वो छोड़ के चले गए क्योंकि हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो कोरोना काल जब आया था तब रुपया पैसा धन दौलत वाले ऐसे लोगों का मुंह देखते रहते थे कि कोई एक रोटी दे दे, कोई एक कप कॉफी पिला दे, कोई हमारे बच्चे के लिए दूध खरीद दे कि पी ले बच्चा हमारा, दूध दे दे अपने यहाँ। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ये सोना चांदी ये रुपया पैसा तेरे काम न आवे, यह सब छूट जाएगा जब आपका प्रारब्ध उससे हट जाएगा। जब तक है आपके पास है और जैसे गया तैसे किसी न किसी बहाने चला जाएगा। जिस लड़के के लिए आप सब कुछ करते हो, बहुत से लोग झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, चोरी करके ले आते हो कि भाई हमारे बच्चे सुखी रहें, बच्चा हमारा खाए पिए ठीक से तंदुरुस्त रहे, पढ़ाई लिखाई ठीक से कर ले जाए, अच्छे ओहदे पर चला जाए। उस बच्चे का अगर ध्यान नहीं रखा, उसको अगर संगत में नहीं लाए, उसको अगर तौर तरीका संगत का नहीं सिखाए, उसको नामदान नहीं दिलाए, नामदान दिला भी दिया लेकिन भजन नहीं कराए तो वही बच्चा आपके धन दौलत को बर्बाद कर देगा, गलत बच्चों के साथ पड़ जाएगा। जैसा मैंने कहा कि कलयुग अपना असर जनवरी से जनवरी पर दिखा रहा है। कब किसके ऊपर कलयुग सवार हो जाए, कब किसकी बुद्धि खराब कर दे, यह कहा नहीं जा सकता है। तो वही लड़का जो नामदानी है, जिस पर आपको भरोसा है और आपकी सेवा भी करता है, वह अच्छा लड़का के ऊपर कलयुग सवार हो गया तो बुद्धि खराब कर देगा, वही आपके नाम को खराब कर देगा, वही गलत बच्चों का साथ कर लेगा, वही चोरी करेगा, वही व्यभिचार करेगा, वही नशाबाजी करेगा, वही अय्याशबाजी करेगा, उसी में धन बर्बाद कर देगा। तो यह धन आपके काम आएगा? यह काम नहीं आएगा। कौन सा धन काम आएगा? यही भजन तेरे संग चलेगा पावेगा आराम, यह नाम धन, यह शब्द जो आपको सुनाई पड़ेगा, यह जो आवाज नाम की सुनाई पड़ेगी प्रेमियों, यह आपका हमेशा साथ देगी। लेकिन इसको आपने छोड़ दिया, असली चीज को आपने छोड़ दिया और नकली के पीछे भाग रहे हो, नकली के पीछे दौड़ रहे हो। तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। साधना शिविर में बैठने से बहुत से लोगों को अंदर की दौलत मिल गई। अब देखो प्रेमियों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
कि जो कोचिंग करते हैं अलग से पढ़ने जाते हैं। कुछ स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ घर से पढ़ते हैं। तो जो कोचिंग करने जाते हैं बच्चे एक जगह बैठकर के पढ़ते हैं, वो जल्दी पास हो जाते हैं। इसीलिए उपाय सब निकाला जाता है, जगह जगह साधना शिविर लगाई जाती है और साधना शिविर अब भी लगाने के लिए कह दिया गया है लोगों को। जो घर में नहीं करते थे, साधना शिविर में जब बैठने लग गए तो उनको अंतर की दौलत मिल गई, बहुत से लोगों को मिल गई। तो अंदर की दौलत को पाने के लिए साधना शिविर में भी बैठना जरूरी होता है। जय गुरुदेव।